नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको ले चलेंगे एक ऐतिहासिक सफर पर, जहां हम जानेंगे सहारनपुर के तवायफ खानों का इतिहास। सहारनपुर एक ऐसा शहर जो केवल अपने व्यापार और इतिहास के लिए ही नहीं, बल्कि अपनी समृद्ध सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी जाना जाता था। यहाँ 19वीं शताब्दी में तवायफों का एक ऐसा दौर था जो कला, संगीत और संस्कृति का केंद्र बना हुआ था। सहारनपुर में ऐसे कई तवायफ खाने हुआ करते थे, जहाँ समाज के हर तबके से लोग आते थे और इनमें से हर तवायफ घराने की अपनी अलग पहचान थी। आज हम आपको ले चलेंगे सहारनपुर के उन मशहूर तवायफ घरानों की एक अनसुनी यात्रा पर। सहारनपुर का सांस्कृतिक परिवेश और तवायफों का महत्व। 1800 और 1900 के दशक में सहारनपुर न केवल एक व्यावसायिक केंद्र था, बल्कि कला और संस्कृति का गढ़ भी था। यहाँ पर तवायफों का एक खास स्थान था। तवायफें केवल मनोरंजन का साधन नहीं थी, बल्कि वे संगीत, नृत्य और शायरी की संरक्षक भी मानी जाती थी। उनके तवायफ खाने उस समय के कला प्रेमियों और समाज के प्रतिष्ठित लोगों के मिलने का स्थान थे। प्रमुख तवायफ खाने और उनकी विशेषताएं। सहारनपुर में कई तवायफ खाने थे, लेकिन उनमें से कुछ विशेष रूप से मशहूर थे। दिलजान का घराना। दिलजान सहारनपुर की सबसे प्रसिद्ध तवायफों में से एक थी। उनका तवायफ खाना सहारनपुर के पुराने शहर में स्थित था, जहां न केवल स्थानीय लोग बल्कि दूर दूर से आए नवाब और अंग्रेज अफसर भी आते थे। दिलजान की गायकी और नृत्य में एक ऐसा जादू था कि उनकी महफिलें हर रात गुलजार रहती थी। हुसनारा का तवायफ खाना। दिलजान के समान ही हुसनारा भी सहारनपुर की एक मशहूर तवायफ थी। हुसनारा का तवायफ खाना अपने ठुमरी और दादरा गायकी के लिए मशहूर था। उनका अंदाज और अदाएं हर श्रोता को मोह लेती थी। उनके यहाँ साहित्यकार, शायर और संगीतकार भी आते थे, जिससे यह घराना एक बौद्धिक केंद्र भी बना। शमशाद बेगम का तवायफ खाना। शमशाद बेगम सहारनपुर की एक अन्य प्रसिद्ध तवायफ थी। वे अपने कथक नृत्य और शायरी के लिए जानी जाती थी। उनके तवायफ खाने में अक्सर कवि और उस्ताद कलाकारों का जमावड़ा होता था। शमशाद की महफिलों में नवाबों के अलावा अंग्रेज अधिकारी भी आकर अपनी शामें रंगीन किया करते थे। तवायफों के जीवन का संघर्ष और सामाजिक स्थिति। हालांकि तवायफें समाज के एक महत्वपूर्ण सांस्कृतिक हिस्सा थी, फिर भी उनके जीवन में कई तरह की चुनौतियां और संघर्ष थे। वे भले ही कला की संरक्षक थीं, पर समाज ने उन्हें हमेशा एक अलग दृष्टि से देखा। उनके तवायफ खाने सामाजिक मिलजोल और कला का केंद्र होते हुए भी समाज की मुख्यधारा से अलग माने जाते थे। तवायफ घरानों का योगदान और सहारनपुर में उनकी धरोहर। सहारनपुर के तवायफ घरानों ने न केवल कला और संगीत को संजोकर रखा, बल्कि इनका समाज में एक सांस्कृतिक योगदान भी था। दिलजान, हुसनारा और शमशाद जैसी तवायफें सिर्फ कलाकार ही नहीं, बल्कि समाज की कला और संस्कृति को सहेजने वाली महिलाएं भी थी। इनकी महफिलों में कई महान शायर और संगीतकारों ने अपनी कला को निखारा और आगे बढ़ाया। जैसे जैसे समय बदला और अंग्रेजी हुकूमत ने अपनी पकड़ मजबूत की, तवायफ घरानों की संस्कृति धीरे धीरे खत्म होने लगी। पश्चिमी प्रभाव के चलते समाज में तवायफों की अहमियत घटती गई और 20वीं शताब्दी के आते आते इनकी कला और प्रतिष्ठा कहीं खो सी गई। सहारनपुर के तवायफ घराने, जो कभी अपनी शानोशौकत और कला के लिए मशहूर थे, अब केवल यादों और कहानियों में रह गए। सहारनपुर के तवायफ घराने आज इतिहास की धरोहर हैं। उनके माध्यम से हमें उस समय की कला, संगीत और साहित्य का जायजा मिलता है। क्या आप मानते हैं कि हमारे समाज को इन अनसुने नायकों और कलाकारों की कहानियां जाननी चाहिए? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपको इस कहानी का कौन सा हिस्सा सबसे दिलचस्प लगा।